चाहूँगी कि आपने जो भाषण दिए थे बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, लेकिन प्रधानमंत्री जी कहीं पे भी आपने इतिहास में देख लिया होगा, चाहे पहलवान बेटियों की बात करें, चाहे आप हाथरस की बात करें, कहीं पे भी सत्ता में बैठे लोग कभी भी बेटियों पीड़ित बेटियों के साथ खड़े नहीं मिले, उल्टा अपराधियों को बचाने की वो सिफारिश करते हुए मिले हैं। बेटी किसी बेटी के साथ ऐसा नहीं होगा, लेकिन कहीं ना कहीं जब इनके परिवार के लोग ऐसा करते हैं तो वहाँ कहीं ना कहीं शायद लगता है ये लोग मजबूर हो जाते हैं। मंचों से बड़ी बड़ी बात की जाती है, मंचों से बड़ी बड़ी बात की जाती है, लेकिन होना ये चाहिए, अगर आप सत्ता में बैठे, आप कुर्सी पे अगर बैठाया है जनता ने आपको, तो आपको न्याय करना ही होगा, चाहे आपके परिवार के लोग हैं, चाहे आपके किसी अदर परिवार के लोग चाहती है। लेकिन बीजेपी क्या चाहती है? ये बेटी बीजेपी तो चाहती है अपराधियों को बचाना, बीजेपी चाहती है अपराधियों के साथ खड़े रहना चाहती है, लेकिन पीड़िता बेटी की मैं हिम्मत को सैल्यूट करती हूँ। अगर उसने अपने फादर को भी खोया, उसने अपने बुआ को मौसी को खोया, उसके बाद भी वो पीड़िता आज इतनी निडरता के साथ, इतनी हिम्मत के साथ वो आज इस तानाशाह के खिलाफ, गुंडों के खिलाफ, अपराधियों के खिलाफ सीना तान के खड़ी है। हाई कोर्ट के फैसले को बदलते हुए सुप्रीम कोर्ट ने कुलदीप सिंह सेंगर की जमानत पर रोक लगा दी है, लेकिन सवाल यह है क्या ये रोक पूरी तरीके से आज इंसाफ महिलाओं के साथ कर रहा है? उस बेटी के साथ क्या आज इंसाफ हो गया जो पिछले 4-5 दिन से लगातार दिल्ली की सड़कों पर इंसाफ के लिए दौड़ दौड़ घूम रही थी? गोयल जी, आप लगातार इस संघर्ष में उनके साथ ही, क्या कुछ कहेंगे सुप्रीम कोर्ट से जो आज रोक लगी है जमानत पर? देखिए, जो रोक लगी है वो जो देश के युवाओं में, महिलाओं में जो गुस्सा था, उस गुस्से को शांत करने का थोड़ा सा काम किया गया है, लेकिन जब तक सुप्रीम कोर्ट उस बेटी को न्याय नहीं दिला देता, जब तक बेटी सड़कों पे घूमती रहेगी, हम बेटी के साथ डटे रहेंगे, बेटी के संघर्ष में उसके साथ खड़े रहेंगे। क्या आप लोग उम्मीद कर रहे हैं सुप्रीम कोर्ट किस तरह का न्याय यहाँ पर जो है सुनिश्चित करे महिलाओं के लिए? देखिए, हाँ, अभी लास्ट उम्मीद सुप्रीम कोर्ट ही है और सुप्रीम कोर्ट से हमें उम्मीद है कि सुप्रीम कोर्ट बेटी के साथ न्याय जरूर करेगा। लेकिन क्या आप कहेंगे आज जैसे सीबीआई को लेकर के कई सवाल उठे हैं कि सीबीआई को जिस तरीके से लड़ाई लड़नी चाहिए वहाँ पर उस तरीके के पॉइंट्स नहीं उठाए गए, उसको लेकर के भी खुद उन्नाव की जो पीड़िता है वो सवाल उठा रही हैं? बिल्कुल, पीड़िता भी उठा रही है और पीड़िता के जो वकील हैं वो भी ये सवाल उठा रहे हैं। तो कहीं ना कहीं कुछ सीबीआई की तरफ से कुछ गड़बड़ रही होगी, कुछ कमियां रही होंगी सीबीआई के ऊपर, हो सकता है सीबीआई के ऊपर भी दबाव हो, क्योंकि आज हमारे देश के हालात ऐसे बन गए हैं कि जितने भी हमारे सरकारी विभाग हैं, कोई भी चाहे ईडी का हो, सीबीआई का हो, पुलिस प्रशासन हो, हर चीज़ के ऊपर दबाव कहीं ना कहीं बनता नजर आ रहा है। अगर हाई कोर्ट के ऊपर दबाव नहीं होता तो शायद उसको बेल ना मिलती। लेकिन जो सीबीआई होती है वो सरकारी एजेंसी होती है, तो क्या हम ये समझे कि सरकार ही कहीं ना कहीं दोषियों को बचाने की कोशिश कर रही है? आपने पीछे भी देखा होगा, सरकार हमेशा दोषियों के साथ ही खड़ी मिली है। ये हमारे देश का दुर्भाग्य है कि जो आज सत्ता में बैठे हैं, जो आज मैं प्रधानमंत्री जी से यही कहना चाहूँगी कि आपने जो भाषण दिए थे बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, लेकिन प्रधानमंत्री जी कहीं पे भी आपने इतिहास में देख लिया होगा, चाहे पहलवान बेटियों की बात करें, चाहे आप हाथरस की बात करें, कहीं पे भी सत्ता में बैठे लोग कभी भी बेटियों पीड़ित बेटियों के साथ खड़े नहीं मिले, उल्टा अपराधियों को बचाने की वो सिफारिश करते हुए मिले। लेकिन उधर बृजभूषण शरण सिंह, कई नेताओं के बयान आ गए हैं कि देखिए इंसाफ कोर्ट से किया गया है, हमारे साथ भी साजिश हुई थी, इनके साथ भी साजिश हुई थी। पूरे देश को पता है और पूरे आज हम सुप्रीम कोर्ट में खड़े हैं, सभी वकीलों को भी पता है कि बृजभूषण के साथ क्या हुआ। बृजभूषण निर्दोष नहीं था, आज वो खुली हवा में सांस ले रहा है, तो कहीं ना कहीं सत्ता का उसके ऊपर हाथ था, उसने सत्ता का उसके ऊपर हाथ था, और उसको अगर उसी टाइम रहते हुए 24 घंटे के अंदर उसको गिरफ्तार किया होता तो आज वो सजा काट रहा होता। लेकिन उसको 1 महीने का टाइम दिया पुलिस प्रशासन ने, जिसे उसको मौका मिला पीड़िता के परिवार के ऊपर दबाव बनाने का, उसमें वो कामयाब हो गया, चाहे अपने बाहुबली के कारण, चाहे पैसे के कारण, चाहे सत्ता के घमंड के कारण। इसलिए आज वो खुली हवा में सांस ले रहा है और वो जो स्वागत कर रहा है कुलदीप सेंगर का, तो बलात्कारी का दोस्त बलात्कारी ही होगा, गुंडे का दोस्त गुंडा ही होगा। और दूसरा मैं ये कहना चाहूँगी, जंतर मंतर पे कल वो जो महिला आई थी और वो महिला एक बलात्कारी के समर्थन में एक बोर्ड लेके, तख्ती लेके घूम रही थी, धिक्कार है ऐसी महिला पे। ऐसी महिला का उसके समाज के, उसके आसपास रहने वाले लोगों ने बहिष्कार करना चाहिए जो एक बलात्कारी का साथ दे रही है। कल भगवान ना करे उस महिला के साथ या उसके परिवार की बेटी के साथ ऐसा ना हो। अगर ऐसा हुआ तो क्या उस बेटी, उस बहन के साथ कोई खड़ा होएगा? कोई किस मुँह से जाके वो उम्मीद और लोगों से मदद मांगे? एक हफ्ते का
समय दिया गया है आरोपी को जवाब देने के लिए, 1 महीने और 4 हफ्ते का समय फैसले के लिए। क्या लगता है इस बीच, क्योंकि बार बार पीड़िता ये कहती रही है कि उनको कहीं ना कहीं दबाव बनाया जा रहा है, डर उनके बीच में है, खतरा है जान, क्या लगता है यहाँ पर भी कुछ ऐसा खेल किया जा सकता है? आप ये देखिए, पीड़िता को तो मैं कहूँगी कि ये ऐसे दूसरा जन्म हुआ है पीड़िता का, बट पीड़िता को ख़त्म करने के कितने कोई मौका छोड़ा इन्होंने। पीड़िता को इसकी गाड़ी से 11 बार ट्रक से टक्कर मरवाई गई थी। वो ऊपर वाले ने इस बच्ची को बुलाया नहीं है अभी। ऊपर वाला भी चाहता है कि राक्षसों को अच्छी सज़ा मिले। ये बेटी इस दुनिया से जाने से पहले ना लोगों को जगाने के जाना चाहती है। ये भारत की हर माँ को, हर बेटी को जगाना चाहती है। लेकिन बीजेपी क्या चाहती है? ये बेटी बीजेपी तो चाहती है अपराधियों को बचाना, बीजेपी चाहती है अपराधियों के साथ खड़े रहना चाहती है। लेकिन पीड़िता बेटी की मैं हिम्मत को सैल्यूट करती हूँ। अगर उसने अपने फादर को भी खोया, उसने अपने बुआ को, मौसी को खोया, उसके बाद भी वो पीड़िता आज इतनी निडरता के साथ, इतनी हिम्मत के साथ वो आज इस तानाशाह के खिलाफ, गुंडों के खिलाफ, अपराधियों के खिलाफ सीना तान के खड़ी है कि मुझे न्याय चाहिए। और इसीलिए आज हम भी उस बेटी की हिम्मत को देखते हुए उस बेटी के साथ खड़े हैं। योगी जी भी तो यही कहते हैं कि उत्तर प्रदेश का ही मामला है। वो कहते हैं एक चौराहे पे बेटी के साथ छेड़छाड़, दूसरे पे हिसाब तो कहाँ, योगी जी से पूछिए ना, यमराज कहाँ है? कि आपने जो वादा किया था बेटियों से कि बेटियों तुम सुरक्षित रहो, कोई अपराध करेगा, कोई छेड़खानी करेगा तो अगले चौराहे पे यमराज मिलेगा। तो योगी जी यमराज को भेज दीजिए। हम इंतजार कर रहे हैं, दिल्ली में बैठी वो पीड़िता इंतजार करे योगी जी। और योगी जी आपने जो कहा था ना कि बुलडोजर सबके अपराधियों के घर पे बुलडोजर चलेगा, तो वो बुलडोजर कब चला रहे हो? अगर योगी जी में दम है तो योगी जी आप इस बलात्कारी के घर पे बुलडोजर चला दो। मैं आपका समर्थन करने के लिए तैयार हूँ। मैं ये नेताओं के को तैयार हूँ कि योगी जी सच में बहन बेटियों के हितैषी हैं। नहीं तो ये जो बड़ी बड़ी बातें करते हो, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का ढोंग करना या भाषण देना बंद कर दीजिए। और हिम्मत है तो बलात्कारी के घर पे बुलडोजर चला के दिखा दीजिए। एक आखिरी सवाल मैम, बीजेपी के नेताओं के नाम क्यों सामने आ रहे हैं? सत्ता से वीडियो वायरल हो रही है जिसमें साफ तौर पर जो नेता है वो कह रहे हैं मैं बीजेपी से जुड़ा हूँ, कुछ नहीं मेरा बिगड़ सकता है। बिल्कुल, ये तो ये ऊपर वालों ने ये तो सारा दे रखा। आज ये देखिए, देश की अगर कोई वो करते गद्दारी करते हुए मिलते हैं, जासूसी करते मिलते हैं, उसके तार सबके बीजेपी से जुड़े हैं और उनका कुछ नहीं बिगड़ रहा। और ये जो अपने आप को ज़्यादा ये कहते हैं ना हम सबसे बड़े देशभक्त हैं, सबसे बड़े देश के गद्दार वही लोग हैं जो अपने आप को कहते हैं ना कि हम देश के सबसे बड़े देशभक्त हैं। जिन्होंने तिरंगे का अपमान किया वो ही सबसे ज़्यादा तिरंगे का अपमान कर रहे हैं। जो कहते हैं ना तिरंगे का सम्मान किया वो अपमान कर रहे हैं। तो जो बीजेपी सत्ता में बैठी है ना लोग, बहुत से लोग, अब मैं कह रही हूँ कि 90% से ज़्यादा लोगों पे बलात्कार के, मर्डर के आरोप है। तो क्या उनको सज़ा दिला सकती है बीजेपी? तो क्या आज हम ये जो रोक है उसको पूरी तरीके से जीत नहीं माने? क्या उम्मीद करते हैं? क्या फांसी की मांग करते हैं? सोचिए जीत क्या है? अगर उसको एक अपराधी सजा काट रहा था उसको तुम बाहर ला रहे हो तो ये जीत है? अरे दूसरा मैं बताना चाहती हूँ, बीजेपी सरकार क्या करती है कि कहीं पे भी मेन मुद्दों को वो पेंडिंग रखवाती है। इस केस में 3 महीने क्यों लगाए इन्होंने? 3 महीने तक रोक के रखा था, किसी बड़े मुद्दे की फिराक में थी बीजेपी सरकार। अब जब देखा ना बीजेपी ने कि अरावली पर्वत के लिए पूरा देश एक हो गया तो चारों तरफ से सरकार को घेरना शुरू कर दिया। लोग सड़कों पे आ गए, मजदूर आ गए, किसान आ गए, सभी आ गए, युवा आने लगे, पढ़े लिखे लोग आने लगे कि भाई जीने के लिए तो हवा पानी तो सबको चाहिए। चाहे वो करोड़पति हो, सोने की थालियों में खाना खाते हो, चांदी की में खाते हो, हवा तो जीने के लिए उनको भी चाहिएगी देश में। तो अरावली पर्वत का जो विरोध करने लगे तो उस आंदोलन को कमजोर करने के लिए, उस तरफ से अरावली की पर्वत की पहाड़ियों से ध्यान हटाने के लिए कुलदीप सेंगर का मुद्दा बीच में लेके आए हैं। लेकिन सत्ता में बैठे लोग ये याद रखें, ना तो हम अरावली पहाड़ियों को टूटने देंगे और ना ही इस बेटी के अपराधियों को खुला घूमने देंगे। हम फांसी की मांग करती हैं क्या? फांसी की मांग करते हैं, सुप्रीम कोर्ट से उम्मीद करते हैं कि फांसी की मांग सजा सुनाए इनको। और जब तक बेटी को न्याय नहीं मिल जाता हम बेटी के साथ खड़े रहें। आप लोग कहाँ से आए हैं? एक मामला चल रहा है पूरी तरीके से, क्या आप लोग वहीं से आए हैं? क्या कुछ कहेंगे आज के फैसले पर? मैं सुशीला खत्री और मैं राष्ट्रीय अध्यक्षा हूँ आंगनवाड़ी संगठन की, और मैं उत्तराखंड से हूँ। और उत्तराखंड में भी हमारी कुछ बेटियों को बिल्कुल भी न्याय नहीं मिल रहा है। तो मैं अंकिता भंडारी का मामला वहाँ से बहुत ज़्यादा, जी बिल्कुल मैं नाम नहीं लेना चाह रही थी पर आपने ले लिया। तो हम भी चाहते हैं, क्योंकि वो एक आंगनवाड़ी कार्यकर्ता की बेटी है और एक गरीब परिवार की बेटी है और संगठन के नाते हमारे परिवार की ही वो बेटी है। तो मैं अपनी उत्तराखंड सरकार से भी चाहूँगी कि किसी भी प्रदेश की बेटी है, मैं योगी जी से भी चाहूँगी कि हमारी बेटियों को न्याय मिलना चाहिए, क्योंकि योगी जी का देश में पर भी बड़े नेता का नाम सामने आ रहा है पूरे मामले में, जो गेस्ट बताए जा रहे हैं जिनको प्लीज करने के लिए सारा कुछ ये किया गया। तो आप इसको लेकर के क्या कहेंगी कि बीजेपी के नेताओं के नाम क्यों सामने आते हैं?
इस मामले में मैं इतना कहना चाहूँगी कि सोशल मीडिया के माध्यम से बीजेपी की ही महिलाएं जो हैं वो अपने नेताओं पे आरोप लगा रही हैं, तो हम ये चाहेंगे कि उसमें सीबीआई की जांच होनी चाहिए। वो महिलाएं सत्य बोल रही हैं या वो झूठा आरोप लगा रही हैं, आज जो तो फैसला न्याय है, मिलना उसके लिए क्या चाहिए। कहेंगे? इससे पूरे भारत की महिलाएं संतुष्ट नहीं है आज के फैसले से। क्या चाहती हैं आप लोग? न्याय मिलना चाहिए। क्या न्याय की क्या तस्वीर न्याय की होनी चाहिए? भाई ऐसे अपराधियों को फांसी होनी चाहिए, बस हमारी ये मांग है। फांसी की मांग आप करती हैं। जी। क्या आप कुछ कहेंगी? क्या जो आज राहत दी गई है, सुप्रीम कोर्ट जब 1 महीने बाद सुनवाई करेगा, कोई बड़ा फैसला ले सकता है? नहीं, मुझे लगता है कि अगर इसमें जांच निष्पक्ष तरीके से हो तो इसमें अपराधियों को सजा मिलेगी और एक बड़ा फैसला होगा। और आप देश क्या कहेंगे मैम, क्या मांग करती हैं? आज के फैसले को कैसे देखती है? देखिए, इसको देखते हैं, ऐसे दरिंदों को फांसी होनी चाहिए सीधे सीधे। लेकिन हमारी जो ये सरकारें हैं और सत्ता वाले लोग इनको बचा रहे हैं ना कहीं ये कहते तो दुहाई तो देते हैं कि हम बेटियों को सुरक्षित करेंगे, चौराहों पे उनको उनके लिए यमराज खड़े हैं, किसी बेटी के साथ ऐसा नहीं होगा। लेकिन कहीं ना कहीं जब इनके परिवार के लोग ऐसा करते हैं तो वहाँ कहीं ना कहीं शायद लगता है ये लोग मजबूर हो जाते हैं। मंचों से बड़ी बड़ी बात की जाती है। मंचों से बड़ी बड़ी बात की जाती है, लेकिन होना ये चाहिए, अगर आप सत्ता में बैठे, आप कुर्सी पे अगर बैठाया है जनता ने आपको, तो आपको न्याय करना ही होगा, चाहे आपके परिवार के लोग हैं, चाहे आपके किसी अदर परिवार के लोग हैं। तो क्या बचाया जाता है? अगर आरोपी किसी एक खास पार्टी से ताल्लुक रखता है तो क्या उसको बचाया? हाँ, बिल्कुल बचाया जा रहा है, बिल्कुल बचाया जा रहा है। आप देखिए, अभी ये अंकिता भंडारी का ही ले लीजिए ना, वो हमारे आंगनवाड़ी परिवार की, हमारी आंगनवाड़ी की बेटी है। क्या एक गरीब परिवार से है, क्या गरीब को न्याय नहीं मिलना चाहिए? और उन्हीं की पार्टी के लोग, ऐसा भी नहीं अगेंस्ट वाले अगर जब बोलते हैं तो ये लोग चीख के बोलते हैं नहीं अपोजिट पार्टी बोल रही है। अरे आपकी पार्टी के लोग ऑडियो दिखा रहे, वीडियो दिखा रहे, सारे प्रूफ दिखा रहे, प्रत्यक्ष को प्रमाण की जरूरत तो नहीं होती है। जब आपके सारे नारों का यहाँ पर कह सकते हैं खोखले रह गए, जिसमें कहा जाता है बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, योगी जी तो बड़ी दुहाई देते हैं, एक चौराहे पे दूसरे पे एक्शन कर देते हैं। हाँ, नहीं, अभी ये कुछ नहीं है। जब अपने लोग फंसते हैं ना तो वहाँ ये कुछ इनको दिखाई नहीं देता, सिर्फ अपने बचाने के लिए ये तैयार रहते हैं। जैसे कि अब सेंगर का ही अब ले लीजिए, सब कुछ सामने है, सीधे फांसी हो जानी चाहिए थी। नेता समर्थन में आ रहे हैं, नेता समर्थन में आ रहे हैं। अब देखो वो वाली बात है ना, चोर मुँह से रे भाई। अब जो है आप अब वो जो बोल रहे हैं, जो उनका समर्थन कर रहे हैं, वो सारे ऐसे ही है ना, उन्होंने किया है ना बेटियों के साथ ऐसा ही। और वो हमने ऑडियो भी देखी, जैसे हमने वो ऑडियो देखी 2 मिनट बाद वो उससे गायब हो गई सोशल मीडिया से, और उस ऑडियो में साफ क्लियर था। अब लगता है जब 1 महीने का समय लिया जा रहा है, इसमें कुछ छेड़छाड़ किया जा सकती है, कुछ इसीलिए डराया समय लिया जा रहा है। हम तो ये कहना चाह रहे हैं, क्यों तुरंत नहीं है ये सारी चीजें, जब आपको पता है इतना लंबा समय हो गया। यही तो है हमारे यहाँ जो देश की जो नीतियां हैं ना, ढुलमुल नीतियां हैं, इनसे ही ये केस लटके रह जाते हैं और ना ही किसी को न्याय मिलता। और जब दौड़ते 8-8, 10-10 साल बाद हमारी बेटियों की माँ परिवार दौड़ते रहते हैं तो वो थक जाते हैं, वो खोते हैं वो कि क्या फांसी की मांग करती है? बिल्कुल फांसी की मांग करते हैं, बिल्कुल फांसी की मांग करते हैं। ऐसे दरिंदों को फांसी पे लटका दिया जाना चाहिए। बातचीत करने के लिए सुप्रीम कोर्ट में मौजूद हैं। हालांकि देखिए, सुप्रीम कोर्ट से कह सकते हैं कि वक्ती तौर पर एक बड़ी राहत यहाँ से इस पूरे मामले में मिली, लेकिन सवाल यही है, एक आरोपी उम्र भर की सज़ा जो है जेल के अंदर काट रहे थे, अचानक जो है उनको हाई कोर्ट से राहत मिल जाती है। राहत मिलने के बाद जो पीड़िता है वो सड़क पर न्याय के लिए लगातार भटकती है, लेकिन जिस तरीके से प्रशासन उसके साथ व्यवहार करता है, उसके बाद तस्वीर आप सबने देखी और एक लंबा संघर्ष सड़कों पर होता है और फिर फाइनली सुप्रीम कोर्ट से एक वक्ती तौर ही सही पर एक राहत मिली। लेकिन इस पूरे मामले पर 1 महीने के बाद क्या कुछ होता है, इस पर हमारी नज़रें लगातार बनी रहेगी। लेकिन फिलहाल महिलाएं जो मौजूद हैं वो कहीं ना कहीं बड़े फैसले का इंतजार कर रहे हैं और सीधे तौर पर ऐसे आरोपी के लिए फांसी की मांग यहाँ से की जा रही है। फिलहाल इस रिपोर्ट में इतना ही। देखते रहिए 4PM न्यूज़ नेटवर्क।